नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है नया विवाह। यह मुंशी प्रेमचंद की अनेक रचनाओं में से एक है और यह एक बेमेल विवाह पर आधारित कहानी है। बेमेल विवाह यानी कि बिना मेल का विवाह। मुंशी प्रेमचंद की अनेक रचनाओं में बेमेल विवाह की रचनाएं देखने को मिलती है, यानी जिसमें पत्नी की उम्र 8 वर्ष और पति की उम्र 60 वर्ष हो तो यह बेमेल विवाह ही कहा जाएगा। आओ अब सुनते हैं कहानी नया विवाह। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगेमल ने नया विवाह किया, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से ही 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते थे, फिर भोजन करके दुकान चले जाते और वहां से 1 बजे रात को लौटे थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती कि जरा सवेरा आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते, तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती है। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटे पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ही ना जाऊं। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो मना नहीं करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ। लीला इसका क्या जवाब देती। पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था। उसकी इस घर में कोई कदर नहीं। वह अक्सर इस पर समस्या पर विचार किया करती थी, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ही नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसमें उसका क्या अपराध। किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता तो उसमें उसका क्या दोष। उसे बेकसूर को क्यों दंड दिया जाता है। उचित तो यह था कि 25 साल का सहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा सुंदर होता। लेकिन लालाजी का वाणिक हृदय हर वक्त एक पदार्थ को वाणिक की तराजू में तोलता रहता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बना के रखा है और आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित करना चाहता था, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत न समझता था, खुद उसी के पीछे था और उसी के लिए सदैव प्रयत्न करता था। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझी जाने लगी, किंतु वे 43 के होकर भी अभी जवान थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला ने उन्हें अब इस तरह की अरुचि होती कि वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघात से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वारी तृष्णा, 7 लड़कों की तुम माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी भी महावर, सिंदूर और मेहंदी और उपगटन की हवस बाकी है। औरतों का स्वभाव ही कितना विचित्र है। न जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतनी जान देती है। पूछो, अब तुम्हें और क्या चाहिए। क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई, इन उपदानों से वह वापस न आएगी। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे और उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पकों का सेवन करते, हफ्तों में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से
मंकीलैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वभाव में पूछा, कुछ बतला सकते हो, क्या बजे आओगे? लालाजी ने शांत स्वभाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे। अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद महाशय वहीं बैठ जाए और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का गुबार निकाले। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चित होकर 2 बजे तक भी खबर न ले। इस दुविधा में डरती डरती बोली, अब तो हल्की थी लेकिन कुछ भारी हो रही हूँ। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1 या 2 बजे से पहले आ जाना, लड़के सो जाते हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता और जी भी घबरा रहा है। सेठ जी ने अपने स्वर से स्नेह की चाशनी को देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30? अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चला गया, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देता? जब एक आदमी आपको खातिर में बुलाता है तब यह कहा कि भला माना साथ है कि आपका निमंत्रण अस्वीकार कर दे। लाला जी का मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट गए। लीला उसकी राह देखती, प्रतिक्षण विकराल वेदना का अनुभव करती, न जाने कब सो गई। अंत को इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान को लेकर ही छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदनाओं के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों की खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए। और मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। लेकिन 1 महीना भी नहीं गुजरने पाया कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे करते ही क्या? जीवन में एक सहचारी की तो आवश्यकता थी और इस उम्र में तो इस तरह के लिए वह अनिवार्य ही थी। जब से नई पत्नी आई है, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गए। दुकान से अब इतना प्रेम नहीं रहा। लगातार हफ्तों न जाने के बाद भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं पड़ता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कपोलें फूटने लगी। मोटर नई आ गई, कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए, नौकरों की भी संख्या बढ़ा दी गई और रेडियो आ चुकी थी और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उसके मित्र इस रूपांतरण पर बधाई देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई अब तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिक लगाकर गधे पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल दे। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था समझते हैं। जवानी का उम्र से इतना संबंध नहीं है जितना धर्म आचार से और रुपया का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से है। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित कर रहे थे। आशा यानी कि उनकी पत्नी, नई दुल्हन, उसे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते। लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टाल मटोल करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वादियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और बारहमासा गाते चले जा रहे थे। बागों में झूले पड़े थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी नहीं है, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदुल प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की भी ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कहीं काम है।
काम करने को आदमी है, तुम क्यों करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के तरह तरह का भोजन पकाने में लगाती। उसने किसी से सुन रखा था कि विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसवाद का स्वाद है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला ही थी कि मान न मान चलने के लिए एकदम तैयार रहती थी। पीछा छूटा, खामखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उल्लास से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालान फीका रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले में फंदा छुटाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधे की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक पर बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े, तुम गृहस्थी के चक्कर से दूर रहो। तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धो जमाओ। तुम तो मुझे आप कहे जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी? तुम बराबर वाले को कहा जाता है कि बड़े को? मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ है। उनका सारा उत्साह उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बांकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिया रंग की चुनरी, रेशमी चादर व तजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ कैसे उनके लिए हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी ना जाऊंगा। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम, और उसका मुखमंडल लज्जा से अरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहो। तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके और आज्ञा धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे। खिसियाते हुए बाहर की ओर चल पड़े और उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई और बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी नहीं चलती। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो। मैं आग्रह नहीं करता, आप नहीं तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल पड़ी। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई सिंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से लाभ ही क्या? न जाने उसका मन क्यों इतना सूक्ष्म और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन होते ही नहीं। जड़ाऊ गहने से भरी पेटियां खुली हुई हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाई, दिल्ली से, कलकत्ता से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ी रखी हुई हैं। एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव शिकिन रहती है। न खा सके, न पहन सके और न दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेगी कि खर्च कैसे करे। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्ति की जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि उनकी पैदाइश बेकार है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उनमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वर्णित प्रवृत्ति को कैसे त्याग दें? विनोद की नई नई योजना पैदा की जाती है। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया
तो गाता नहीं या साफ आवाज़ नहीं निकालती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रखना मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया और उसकी जगह एक 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झगड़ू, उचट, कोई बात ही नहीं समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात सामान्य थी, सब बीच में से मोटे होते और किनारों पे से पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कि बिल्कुल फीकी हो जाती और कभी इतना ज़्यादा कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और उस पर डपोर शंख को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे, फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों से आंसू बहने लगे। बहूजी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा किया है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना 10-5 साल में आता है। आप 1 महीना सिखा दे बहूजी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ, क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक तेज था कि खाया ना गया। मसाले में कचांद आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठूं तभी तुम्हारा सालन बढ़िया बनेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती पर वह इस तरह निकल पड़ती जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर पूछा, क्यों रोते हो? यह न पूछे बहूजी, आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा और उसका आशय कुछ तो समझ गई पर न समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे? और क्या करूँगा बहूजी, यहाँ कोई काम दिला दीजिए तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहूजी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग गया तो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सिंडासी ले ली। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पाँव पर गिरा दी तो महीनों झिकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, मुँह क्यों उतर गया? सरकार का। जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहूजी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितनी ही घुटकी, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। उसकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा है कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़ती तो क्या होता? हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़ती तो? लाला डंगेमल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धगाड़ में क्यों हरकान हो रही हो? इस लड़के से कह दो जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधे को जरा भी तमीज़ नहीं। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखते हुए आशा रोटी बेलने लगी और जुगल के तवे के लिए रोटी का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल न दूंगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिनों में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है? तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती तो हूँ रोटियां बेल कर आऊँगी। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। आप तो खामखा जिद कर रहे हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उनसे जवाब न दिया होगा। यह केवल रुखाई नहीं थी, उसमें कटुता थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़ कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दे।
जुगल ने सहमे हुए स्वर से कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने कपड़े बनवा लो। भिखमंगों सी सूरत बनाए घूमते हो। बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें नाई भी नहीं जुट पाता? जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले लेना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा, खद्दर के मरमर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छा सी चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तो? तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। और आदमी अपने घर में सूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटी मिले तो दावत में जाए ही क्यों? यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले जाना। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े पहन गए तो जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से चले जाऊंगा तब आपसे मुझे एक चित्र मिल जाए। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी हुई थी, वही मोतियों की माला। मुझे नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी? जुगल, अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ पांव धोए और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के कमरे देखने चली। इस समय उनकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुल रही थी। लाला जी का सारा खिसियानापन मिट गया। उसने कमलों को मुग्ध आंखों से देखा और उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब। कितने सुंदर पौधे हैं, वाह। इनके हिंदी नाम भी मुझे बता देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष में बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी, सब यहीं रख दो। बड़ी लालचीन हो तुम। लालचीन ही सही, मैं आपको एक भी न जाने दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने आभूषणों से खूब सजा और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषण से अलंकृत होकर फूली नहीं समारी और इतराई, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले तो बंद कली थी और आज खिल गई हूँ। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शन से अपनी आंखें ठंडी करें, देखिए कि वह कितनी सुखी और संतुष्ट और प्रसन्न है। जितनी विद्रोही ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोल कर देखे कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम जाएं। बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती है? अभी उसे रसोई में जाना है, वहां से 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर से दूसरे धंधों के लिए सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दोगे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई नहीं जाने दूंगा। महाराज के लिए कुछ ना होगा तो आप उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता आ जाती, मन भी उदास हो गया और एक सोफे पर लेटकर बोली, आज जाने दो। क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है? ऐसा दर्द कभी ना होता था। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से, लेकिन अभी कुछ कम हो गया, अब फिर होने लगा, रह रह कर जैसे चुभन हो रही है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही है।
राजवेद जी ने कहा था भी कि जरा सोच समझ कर उनका सेवन कीजिएगा। क्यों ना हो, खानदानी वेद है। उनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे उनके पास हैं। उन्होंने कहा तो रात से ही यह दर्द हो रहा है। तुमने मुझसे कहा नहीं नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाती। मैंने समझा था आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ ही रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया और आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो ना। सेठ जी अपनी पुस्तक का यह डिप्लोमा पाकर उसे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितनी राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था। जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष टिप्पणी कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का इतना अच्छा अवसर हाथ से न जाने देते। पहले पंडित भोलानाथ के पास गई और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी दिखाई और सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फंगलमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों से शोक संवाद कहा। फंगमल बड़ा सौहार्द था। मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम पड़ती है। सेठ जी की बाँछें खिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमी तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है। वह है कामसीन कोमालगी। आप ठहरे पुराने। अगर यह बात न निकली तो मुझे मुड़वा लूं। सेठ की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी। उसके साथ ही मुख पर यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे फूल गई हो। चलते चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ रहे थे। सिर की टोपी भी न जाने कैसे बाकी हो गई। आकृति में बागपन की शान बहने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहे। आज मैं आपको चूल्हे के पास न जाने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है। जरा सुनूं क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज तो ना हो जाएंगी। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगेमल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उसकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उसके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में उन्माद था, नशा था और एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे क्या जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या क्या करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसीलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाए। आशा की मुखमुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुम्हें निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार है बड़े गुस्से वाले। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक कर दूंगी। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो। खबरदार, जबान संभाल कर बात करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीन अनावरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ा। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यूँ सभी कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी भी तो कह सकता हूँ। आशा इस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर निजराब की ऐसी चोट मारी कि उसके बहुत जख्म करने लगी। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से करूंगी, देख लेना। तो मैं तो जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें एक जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पे रखेगी।
यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए सही है। आखिर बीवी किस काम के लिए होती है? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसी आशा के सिर से आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खिसक कर सिर पर ला दिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। धन्यवाद। ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।